हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारी मैथ्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग फ्रेंड, हम लोग ट्रेन का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग केवल एक सिंपली देखे थे कि जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड, उसी को मेंशन किए थे। उसके बाद मीटर को किलोमीटर में और किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग देखे थे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड हम लोग चलिए उसी को हल्का लेवल चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर ट्रेन से किस टाइप का क्वेश्चन आता है और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे पूरा इजी वे में। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड, यदि दो ट्रेन आ जाए, जैसे कि एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन बी है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तब उसका रिलेटिव स्पीड जो होगा वो घट जाता है आपस में, यानी कि ए माइनस बी, जो सबसे ज्यादा स्पीड में चल रहा है ट्रेन, उससे कम स्पीड वाला ट्रेन जो है सो माइनस हो जाता है। यानी कि यदि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है और ए वाला गति 20 से अधिक है, तो उसका स्पीड हो जाएगा ए माइनस बी, जिसमें है मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर प्रति आवर है तो किलोमीटर प्रति आवर। और आप लोग देखते भी होंगे जैसे कि यदि वही ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि ए जो है सो उस दिशा की ओर जा रही है और बी इस दिशा की ओर जा रही है, तब उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें देखिए यदि क्वेश्चन भी आएगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए दो ट्रेन है, उसका लेंथ कुछ होगा, दे दिया है, अब वो दोनों एक ही दिशा की ओर जा रहा है, तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पास करेगा या कितने मिनट में पास करेगा या कितना समय में एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो हम लोगों को पता है फ्रेंड कि टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस में दोनों का सम हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए और लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ए प्लस बी, और दोनों का स्पीड, स्पीड जो है जब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो इसका स्पीड हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ कुछ अलग डिस्टेंस होगा। उसी प्रकार यदि इसमें पूछे कि दोनों एक दूसरे को कितना समय में पास करेगा, तो यहाँ भी हम लोग टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड ही निकालेंगे। तो यहाँ भी स्पीड वही हो जाएगा, डिस्टेंस यही हो जाएगा ए प्लस बी, और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है, इसलिए ए प्लस बी हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, धीरे धीरे देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हुआ फ्रेंड फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें देखिए और किस टाइप से क्वेश्चन रहता है। तो जैसे कि मान लीजिए अब यही ट्रेन है, दोनों एक ही दिशा की ओर जा रही है। अब बोला जा रहा है कि ए ट्रेन बी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पास कर सकेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यही है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस में फ्रेंड हमको तो इस पूरा ट्रेन को तो क्रॉस नहीं करना है ना, हमको यहाँ बैठे केवल एक आदमी को क्रॉस करना है, और वो आदमी तभी क्रॉस हो जाएगा जब केवल ये ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस कर लेगा। मतलब ये ट्रेन जो है यदि यहाँ आ जाए तो ये व्यक्ति क्रॉस हो गया है, यानी कि अब डिस्टेंस में केवल हम ए को लेंगे, लेकिन स्पीड जो है सो दोनों के रिलेटिव स्पीड को लेंगे जब दो ट्रेन रहे तो, यानी कि दोनों एक ही दिशा की ओर जा रहा है तो ए माइनस बी। ठीक है, वही सिचुएशन यदि इसमें रहता कि मान लीजिए बी ट्रेन जो है सो ए ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को कितना सेकंड में पास करेगा, तो इसमें भी एक व्यक्ति को केवल पास करना है, पूरा ट्रेन को नहीं, इसलिए डिस्टेंस में केवल इसी का रहेगा, डिस्टेंस आपका केवल बी हो जाएगा, और स्पीड में आपका रिलेटिव स्पीड काम करेगा, यानी कि ए प्लस बी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट जब जा रहा है तो उसका जो स्पीड होगा आपस में ऐड हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, ये था आपका फर्स्ट टाइप, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। तो चलिए देख लीजिए, इसी में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखिए फ्रेंड, हम लोग सगीर अहमद का क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। उसमें बोला जा रहा है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसी दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मीटर है। तो यानी कि हमको डिस्टेंस पूछा है फ्रेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। ठीक है फ्रेंड, डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड होता है। इसमें से हमें एक ट्रेन की लंबाई मालूम है, बोल दिया गया है कि एक जो है सो 150 मीटर लंबी है,
ठीक है। अब दूसरा का पता नहीं है, हमको दूसरा ही निकालना है, तो हम दूसरा का x मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए कि वह उसे 54 सेकेंड में पार कर जाती है, यानी कि टाइम जो है सो 54 सेकेंड लग रहा है। और स्पीड के बारे में देखिए फ्रेंड, हम लोग तुरंत अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ये उसी दिशा की ओर जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों का स्पीड एक दूसरे से अंतर हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक ट्रेन जो है सो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से चल रहा है और एक 60, यानी कि स्पीड हो जाएगा 90 माइनस 60। क्लियर होगा फ्रेंड। अब देखिए ये तो दिया हुआ है सेकेंड में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे हम चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकेंड में। और मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको भी जरा देख लीजिएगा, काफ़ी फायदेमंद साबित होगा इसके लिए। अब फ्रेंड कुछ नहीं, इसको केवल सॉल्व कर दीजिए। देखिए 18 से हम इसे 3 बार में काट सकते हैं, 18 3 54, तो हो जाएगा 3 इंटू 90 माइनस 60 बराबर 30 गुनी 5 बराबर 3 तिया 9 बचे 45, यानी कि 450 हो गया। और इधर आपका है फ्रेंड 150 प्लस x, तो यहाँ से यदि हम x निकालेंगे तो 450 माइनस 150 बराबर 300। तो ये फ्रेंड 300 मीटर जो हो गया ये दूसरी ट्रेन की लंबाई हो गया। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड इसे बहुत अच्छा से आप लोग समझे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 जा रहे हैं, वहीं सगीर अहमद का। उसमें बोला जा रहा है कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। यदि तेज रेलगाड़ी सुस्त रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ फ्रेंड देखिए, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यदि एक दूसरे ट्रेन को पास करना है तो दोनों ट्रेन का लंबाई होगा, लेकिन यदि उसमें बैठे एक व्यक्ति को पार कर रहा है तो बस एक ही ट्रेन को हमको पास करना है जो क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक का स्पीड जो है सो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक का 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि S1 बराबर दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 बराबर दिया हुआ है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और दिया है फ्रेंड कि यदि तेज रेलगाड़ी सुस्त रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पास कर जाता है, यानी कि आपके पास टाइम भी अवेलेबल है कि 36 सेकंड में पास कर जा रहा है। तो पूछा है आपको कि तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड हमको बस वही ज्ञात करना है, उसी का लंबाई ही हमको इसमें प्रयोग करना है। तो हमको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड, यही होता है फ्रेंड। तो डिस्टेंस तो हमको पता नहीं है, तो हम इसको x मान लेते हैं कि मान लेते हैं वो जो तेज रेलगाड़ी है उसकी लंबाई x मीटर है। टाइम दिया हुआ है कि 36 सेकंड में पास कर जा रहा है, और स्पीड यदि वो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका स्पीड जो है सो आपस में घट जाएगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि 90 में से यदि हम 70 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 20। ठीक है। अब इसे यदि हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से हमको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड 18 से इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 18 दूनी 36 और x बराबर निकाल दीजिए, 20 दूनी 40 बचे 200, यानी कि तेज रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई 200 मीटर है। तो यही फ्रेंड इसका आंसर भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये तो दोनों सेम डायरेक्शन की ओर था, अब ऑपोजिट डायरेक्शन वाला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, यही सगीर अहमद का, कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पास करती है। यदि पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड इसे पहले मिटा लेते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर पहला रेलगाड़ी जो है सो उसकी लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर और दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, यानी कि D1 बराबर 100 मीटर और D1 बराबर मान लीजिए 150 मीटर और D2 बराबर 100 मीटर, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि यदि वो
12 सेकेंड में पार कर जाती है एक दूसरे को, यानी कि टाइम बराबर आपके पास है 12 सेकेंड। उसके बाद और दिया हुआ इसमें, यदि पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यानी कि S1 बराबर दिया है 30 किलोमीटर प्रति आवर, तो S2 बराबर वाट। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ भी जो ट्रेन है वो एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। तो जब अपोजिट जाती है ट्रेन तो हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू में ही कि उसका रिलेटिव स्पीड जो होता है सो आपस में सम हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ हमको स्पीड निकालना है, लेकिन बस केवल आप एक ही फॉर्मूला में इसको लेकर चलिए कि डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड, या आप जहां से भी निकालिएगा बात तो एक ही है। डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस देखिए हमको दिया हुआ है, एक जगह 150 और एक जगह 100, यानी कि 250, 150 प्लस 100, और टाइम दिया हुआ आपका 12 सेकेंड। यहाँ पर नोटिस ये करना है फ्रेंड कि ये सेकेंड में दिया हुआ है और यहाँ किलोमीटर आवर में दिया हुआ है। तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो होगा एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है, इसलिए ऐड हो जाएगा। एक का है 30, अब दूसरा को हमको मालूम नहीं है तो इसको x मान लेते हैं। तो ये तो किलोमीटर प्रति आवर में है, इसे हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, इसलिए हम इसे 5/18 से गुना कर देंगे। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। इसे काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये हो गया आपका 250, और यह हो गया 2 पचे 10 इंटू 30 प्लस x बटे 3। देखिए फ्रेंड, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 3 है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 75 बराबर 30 प्लस x, यानी कि x बराबर 75, ये प्लस में है, इधर आके जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30, यानी कि आपका कितना हो गया फ्रेंड 45, और यही आपका स्पीड हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोग समझ गए होंगे इसको, कुछ नहीं किए, बस इसमें बिठाकर आगे सॉल्व किए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और देखते हैं क्या है आगे। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है ऐसा कि दो रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि उनकी लंबाई क्रमशः 150 तथा 100 मीटर हो तो उनको एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो वही क्वेश्चन है। आप देखिए दिया हुआ है कि एक का जो स्पीड है सो 50 है और दूसरा का स्पीड 70 है, यानी कि S1 आपका हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 आपका हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका D1 दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है एक का 150 मीटर और दूसरा का दिया हुआ है 100 मीटर, और ये दे दिया है कि एक दूसरे के अपोजिट में जा रहा है तो वो उसे कितना समय में एक दूसरे को पार कर लेगा। टाइम पूछा है, टाइम बराबर वाट। तो हमको पता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, या डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। आप किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। तो डिस्टेंस हमको मालूम है कि दिया हुआ है 150 और 100, 150 प्लस 100 बराबर हो जाएगा 250। यहां तक क्लियर होंगे आप लोग। उसके बाद टाइम हमको पूछा हुआ है कि टाइम कितना लगेगा, और स्पीड दिया हुआ है एक का 50 और एक का 70। यदि एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है तो उसका स्पीड आपस में सम हो जाएगा, यानी 50 प्लस 70। तो ये फ्रेंड तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो इसको तो हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। इसके लिए हम इसे कुछ नहीं 5/18 से गुना कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये 5 से आकर के ये 50 बार में कट जाएगा। यहां तक क्लियर होंगे आप। अब 50 को यदि हम 18 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 18 × 90, 900 बराबर T इंटू 50 और 70 120। ये जीरो कट जाएगा तो T बराबर हो जाएगा 90/12, और इसको काट दीजिए, जिससे 3 से यदि हम इसे काटें तो 30 या 90 और 3 चौक 12, 2 से काट दीजिए 15/2, यानी कि 7.5 सेकेंड उसे समय लगेगा। और यही फ्रेंड आपका आंसर भी हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड,
आप लोग यहाँ तक उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझे होंगे। तो ये था एक दूसरे के अपोजिट वाला ट्रेन में से कि किस प्रकार से उसका क्वेश्चन बनता है।